जूही, तुम कहाँ हो सुबह से? जल्दी नाश्ता लगाओ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। हाँ हाँ, लगाती हूँ। बस आप 5 मिनट दे दो मुझे, तब तक आप जल्दी से रेडी हो जाओ। तैयार होने के बाद जल्दी से टेबल पर आ जाओ। हाँ ठीक है, पहले ये बताओ तुम्हारा वो लाडला देवर कहाँ है? उसे भी ऑफिस ऑफिस जाना है कि नहीं? आजकल तुम्हारे आगे पीछे घूमता नहीं है। अरे पहले आप तैयार होकर तो आइए किचन में। देखिए, आपसे पहले वो तैयार भी हो गया है और किचन में आकर मेरी मदद भी कर रहा है। भाभी लाइए, ये नाश्ता मैं जाकर टेबल पर लगा देता हूँ और फिर आप भी आ जाइए। साथ में बैठकर फिर नाश्ता करेंगे सब लोग। सूरज भैया जल्दी से आ जाइए बाहर टेबल पर, नाश्ता लगा दिया है। आ गया, बस 5 मिनट। ये नितिन भी ना जब देखो अपनी भाभी के साथ ही रहता है। अरे भाई, मेरी बीवी है या उसकी? कभी तो यार मुझे भी टाइम दिया करो, कभी तो मुझे भी थोड़ा बहुत समय मिले अपनी बेबी के साथ बिताने का। ये लीजिए सूरज जी, मैंने तो आपके लिए खास चीज सैंडविच बनाया है। आपको बहुत पसंद है ना? थैंक यू सो मच जूही, आज का नाश्ता तो बहुत स्पेशल है यार। पर बहू, तुझे तो पता है ना कि मुझे सैंडविच वैंडविच बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मुझे तो बस सुबह नाश्ते में आलू के मेथी के पराठे ही चाहिए, और खास हरी चटनी के साथ। अरे मम्मी, आपको तो पता है ना कि मुझे भी ये सैंडविच नहीं पसंद है, नाश्ते में पराठे ही पसंद है। तो भाभी ने साथ में पराठे भी बनाए हैं हम दोनों के लिए। भाभी, बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी से आप मुझे अपने हाथों से खिला दो ना पराठे। इतना बड़ा हो गया, ऑफिस जाने लगा, लेकिन इस लड़के का बचपना नहीं गया। ला इधर, मैं खिलाती हूँ तुझे अपने हाथों से पराठे। नहीं नहीं मम्मा, मुझे आपके हाथ से नहीं खाना। आप तो इतने बड़े बड़े निवाले खिलाती हो कि मेरे गले में ही अटक जाए। मुझे तो भाभी के हाथ से ही खाना खाना है। अच्छा कोई बात नहीं, रुकिए मैं खिलाती हूँ आपको। थैंक यू भाभी। हे भगवान, ये नितिन भी ना जूही के सर पर चढ़ के बैठ ही गया है। अब बताओ, इतना बड़ा हो गया और इसे भाभी के हाथ से खाना खाना है। अब इन्हें खाना भी खिलाओ। अखिल, जल्दी नाश्ता कर ले, फिर ऑफिस भी चलना है ना, वरना ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे। भाभी जल्दी से मुझे नाश्ता खिला दो, फिर मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। ठीक है मेरे प्यारे देवर जी। जूही, जरा मेरे पास आना। हाँ मम्मी जी, कहिए। देख जूही बेटा, तूने ना कुछ ज्यादा ही नितिन को बिगाड़ के रख दिया है। इतना लाड प्यार भी अच्छा नहीं लगता है। आजकल तो उसे तेरे अलावा इस घर में कोई दिखता ही नहीं है। अरे मेरी खुद की वो कदर नहीं करता है, मैं ही नहीं दिखती उसे। अरे मम्मी जी, अब आप ही बताइए, इस घर में नितिन भैया ही तो हैं जो मेरी काम में मदद भी कर देते हैं, और घर में सबसे छोटे हैं, इसलिए थोड़ा ज्यादा लाडले हैं। एक बार शादी हो जाएगी तो फिर तो वो अपनी बीबी की ही सुनेंगे। जब तक बीबी नहीं है तब तक बस अपना लाड प्यार जताती रहती हूँ उन्हें। मैं तो उन्हें अपने बच्चे की तरह प्यार करती हूँ। बीबी आने के बाद तो वैसे भी वो मुझे याद नहीं रखेंगे, मैं थोड़ी ना याद रहूंगी उन्हें। हाँ ये बात भी तेरी सही है। अब सब राघव की तरह तो होते नहीं है, जिसे 24 घंटे बस अपना काम दिखाई देता है। क्या मम्मी जी, आप भी ना काम तो करना ही पड़ता है ना मम्मी जी। वो इस घर के बड़े बेटे भी हैं, तो जिम्मेदारियां तो हो ही जाती हैं। और अगर आप मुझे बोल रही हैं तो मुझे तो राघव जी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि वो तो मुझसे कितनी बार कोशिश करते हैं बात करने की, मेरे साथ घूमने जाने की। मैं ही हूँ जिसे टाइम ही नहीं मिलता, पूरा दिन घर के कामों में ही बिजी रहती हूँ। मैं ही मना कर देती हूँ, शायद मैं ही काम की वजह से उन्हें टाइम नहीं दे पाती। हे भगवान, मेरी जूही बहू तू ना बहुत भोली है, बहुत भोली है। कोई बात समझती नहीं है, बस हर बात अपने ऊपर ले लेती है। खैर कोई बात नहीं, वक्त के साथ सब कुछ तुझे भी समझ आ जाएगा। हाँ मम्मी जी, मुझे जब समझ आएगी तो आ जाएगी। अभी तो चलिए नाश्ता फटाफट फिनिश करिए और चल के दवाई ले लीजिए। ठीक है बहू, चल तू भी तो कर ले नाश्ता। हाँ मम्मी जी, बस मेरा हो ही गया है, अभी किचन की साफ सफाई करनी है, फिर दोपहर का लंच बनाना है। ठीक है, तेरा तो काम ही खत्म नहीं होता है बहू। अच्छी बात है ना मम्मी जी, मैं कामों में बिजी रहती हूँ तो आस पड़ोस के लोगों से बात करने की फुर्सत नहीं रहती। इसकी उसकी बुराई नहीं होती, और ना ही मेरी कोई बुराई आपसे कर पाता है। बहू तू भी ना। चलिए मैं आपकी दवाई लेकर आती हूँ आपके कमरे से।
हेलो। हाय भाभी, क्या कर रही हो आप? बस वही घर के काम। और आप बताइए, इस टाइम पर फोन किया आपने? कुछ काम था क्या आपको? हाँ भाभी, काम था ना। और आपके बिना मेरा कोई काम पूरा हो ही नहीं सकता। अच्छा जी, तो क्या काम है देवर जी, बताइए जरा। वो भाभी, प्रिया है ना, वो मेरी गर्लफ्रेंड, उसे ना आज मॉल लेकर जाना है घूमने के लिए। और उसे उसे कुछ शॉपिंग भी करनी है। और आपको पता है ना कि मैं ज़्यादा लड़कियों से बात नहीं कर पाता हूँ। और हर लड़की से तो बिल्कुल भी नहीं, बस आपसे ही इतना घुल मिल पाता हूँ। और मैं उसके साथ अकेले जाऊँगा घूमने के लिए, तो क्या बात करूँगा उससे, तो कुछ समझ नहीं आ रहा भाभी। हे भगवान, नितिन भैया, प्रिया आपकी गर्लफ्रेंड है और जल्दी आप दोनों की शादी भी हो जाएगी, फिर भी आप ऐसी बात कर रहे हो। मुझे तो कभी कभी ताज्जुब होता है कि आपने प्रिया को आके पटाया कैसे होगा। अरे भाभी, आप भी मेरा मजाक उड़ा रही हो। और मैंने उसे नहीं पटाया था, बल्कि उसने मुझे पटाया था। और उसने ही मुझे फर्स्ट टाइम प्रपोज किया था। पता है, जब उसने मुझे प्रपोज किया था, भाई मेरी तो हालत खराब हो गई थी। मुझे तो पसीने छूट रहे थे। भाभी भाभी प्लीज, आप हमारे साथ चलो ना मॉल। प्लीज, आप जो बोलोगे वो आपको दिलवाऊंगा। आप भी शॉपिंग कर लेना, प्लीज चलो ना। ओ नो नो नो, मैं तो नहीं जाने वाली, मेरे पास तो बहुत काम है। नहीं बाबा, आप दोनों को ही जाना पड़ेगा, मैं तो नहीं जा सकती। आप दोनों को ही शॉपिंग करनी पड़ेगी, मैं नहीं जा सकती आपके साथ। और वैसे भी मुझे आप दोनों के बीच में कबाब की हड्डी नहीं बनना है। भाभी प्लीज, ऐसी कोई बात नहीं है। प्लीज ना, चलो ना आप हमारे साथ। आप तो जानती हैं ना कि आपके बिना मैं कुछ कर ही नहीं पाता हूँ। आप अगर आओगे ना, तो मेरी थोड़ी टेंशन कम हो जाएगी। एक आप ही तो हो भाभी, जो आप इतने अच्छे से मुझे समझती हो, और जिसे मैं अपने मन की सारी बातें कह पाता हूँ। भाभी प्लीज ना, चलो ना आप हमारे साथ। घर का काम बाद में कर लीजिएगा, मैं पक्का प्रॉमिस करता हूँ। आप मुझसे काम करवा लीजिएगा, जो आप बोलोगे मैं आपके काम में हेल्प कर दूंगा। अभी तो प्लीज चलो ना हमारे साथ। अच्छा ओके बाबा, मैं 2 घंटे में आपको सिटी मॉल के बाहर मिलती हूँ। ओके भाभी, थैंक यू। चलो मैं भी 2 घंटे के अंदर काम फिनिश कर लेता हूँ, उसके बाद मिलते हैं। अभी तो मुझे भैया से भी परमिशन लेनी है। अरे आपको तो पता है ना, वो मेरे बॉस है। अरे आपके भैया तो यूं ही आपको छुट्टी दे देंगे। हाँ भाभी, वो तो है। चलिए मैं रखता हूँ। ठीक है, बाय। ये नितिन भी ना, कितना बचपन है इनके अंदर। मेरे बिना तो कोई काम नहीं होता है इनका। जब देखो भाभी ये वो, लेकिन मुझे भी अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे मैं किसी छोटे बच्चे को पाल रही हूँ। कोई बात नहीं, जब नितिन भैया की शादी हो जाएगी तो खुद ही अपने आप ही समझदार हो जाएंगे। तब तक मैं जल्दी से सारा काम फिनिश कर लेती हूँ। भैया क्या कर रहे हो आप? क्या करूँगा, तेरे जैसे बकैती तो कर नहीं सकता हूँ, बस काम कर रहा हूँ। भैया आप भी ना, चलिए ये सब छोड़िए, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। ठीक है, तेरी भी बात सुन लूंगा। कौन सी जरूरी बात है? पहले तू मेरी बात सुन। सुन, मैं ना अभी कुछ देर बाद ऑफिस से निकल रहा हूँ, मूवी देखने के लिए जा रहा हूँ। क्योंकि मैं बहुत टाइम से तेरी भाभी को कहीं लेकर नहीं गया हूँ घुमाने के लिए। तो मैंने आज सोचा है कि हम दोनों आज जाते हैं मूवी देखने, और फिर बाहर ही लंच करेंगे। तब तक तू ऑफिस का सारा काम संभाल लेना, ठीक है? और कुछ भी काम हो ना तो मुझे फोन करके बोल देना, क्योंकि आज मुझे पूरा टाइम सिर्फ और सिर्फ जूही के साथ बिताना है। बहुत टाइम हो गया मैंने उसके साथ समय नहीं बिताया। और हाँ, 2 मीटिंग्स है, वो तू कर लेना, ठीक है? ज्यादा प्रेशर मत लेना, आराम से कर लेना, ओके? अब मैं जा रहा हूँ घर तेरी भाभी को पिक करने के लिए। अरे अरे, रुको 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 भैया, पहले मेरी बात तो सुनो। अरे भैया, आप तो बड़बड़ बड़बड़ करके एक सांस में सब कुछ बोल दिया। मेरी बात भी तो सुन लो, इम्पोर्टेंट बात करने आया था आपसे। हाँ बोलना। देखो भैया, आज भाभी तो आपके साथ कहीं नहीं जा सकती। क्यों भाई, क्यों नहीं जा सकती तेरी भाभी मेरे साथ? क्योंकि भाभी आज मेरे साथ शॉपिंग पर जा रही हैं, और हमारा प्लान पहले ही बन चुका है। मैंने आपसे पहले भाभी से बात भी कर ली है, और अब तक तो भाभी घर से निकल भी गई होंगी मॉल के लिए। भैया यही इम्पोर्टेंट बात करने तो मैं आपके पास आया था। सॉरी भैया, आज के लिए तो आपको अपना प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। ये क्या बात हुई? जो ही मेरी बीवी है या तेरी? तो
हर टाइम तू जूही के साथ होता है, उसके साथ ही चिपका हुआ होता है। मेरा भी कोई हक है जूही के ऊपर कि नहीं? आखिर वो मेरी पत्नी है। अरे भैया आप भी ना, अरे जूही भाभी तो आपकी ही बीवी हैं, लेकिन सबसे पहला हक तो मेरा है क्योंकि वो मेरी भाभी हैं और वो सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करती हैं। ठीक है, तो आप ऑफिस का काम करिए और मैं चला भाभी के साथ शॉपिंग करने के लिए। बाय भैया बाय। रुक तो सही नितिन का बच्चा, तू रुक तो सही। ये लड़का इतना परेशान करके रखा है, इतना परेशान करके रखा है, क्या करूं मैं इसका? जरा सा मेरी बात नहीं सुनता है ये लड़का। मेरी बीवी के साथ खुद मजे कर रहा है। घर में देखो तो 24 घंटे उसी के आगे पीछे घूमता रहेगा। ऑफिस आता है तब भी मेरी बीवी को नहीं छोड़ता ये। हेलो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द ही कल आपके सामने आएगा, तब तक थोड़ा सा वेट करें। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। बाय बाय।